ऐसी में आपसे आग्रह कीजिए होती हाँ क्या हो जाता है, बोलते ही नहीं, ऐसा होता है क्या? बैठो जी इधर बैठो। अरे ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करो। भगवान हम सब मिलकर एकता के साथ में प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पिता परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट देवटोला परिसर में आज बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता धाराचंद बघेल जी के निवास स्थान में एक भगवान की 27 चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके साथ गुरु मानते हैं कि बाबा जिंदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और वाराणसी आई उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरे नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा जिंदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे ठीक है बाबा की शिक्षकों को बाबा के शिक्षकों पे विचार इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा जिंदेव जी प्रणाम। परमात्मा एक धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदेव जी जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति करके हम सभी सेवक परिवार के दुखी कष्टी को दुख दूर किया, अंधश्रद्धा पूरे व्यसनों से मुक्त कराया। और हम इस मार्ग में हम लोग जो आए हैं, हम मार्ग में क्यों आए? हम मार्ग में आए अपनी परेशानी दुख जो है हमारे ऊपर में, हम उस परेशानी को लेकर आए। और हम मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे जाके हमने 3 दिन के कार्य लिए, जिससे हमारी पूरी परेशानियाँ दुख मुसीबतें जो थी वो सब दूर हुआ। कैसे हुआ ये दुख दूर? कि हमने एक भगवान को प्राप्त किया, एक हमारे महान त्यागी बाबा जिंदेव जी को गुरु जो हमारे हैं वो हमने उनको प्राप्त किया। किसके माध्यम से प्राप्त किया? हमने अपने मार्गदर्शक कार्यकर्ता के द्वारा ही प्राप्त किया, जिसके अनुसार पे हमारी जो परेशानियां दूर हुई है। उसके बाद में अपन परेशानी दूर होने के बाद हम जो मार्गदर्शक के द्वारा जो आदेशों का पालन आदेश होता है जो उसका हम पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी दुख दूर हो गए तो हमने ध्यान देना कम कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि अपने पे परेशानी नहीं है, अब दूर हो गया, सब कुछ हो गया, भगवान ने सब हमारे को सब दे दिया, तो हम भगवान को कहाँ देखेंगे? तो मैं वही कहता हूँ कि अपन इस मार्ग में आए अपने परेशानी को लेके, तो हमारी परेशानी दुख दूर होने के बाद में जो हमने जो एक भगवान को जो प्राप्त किया, उसके अनुसार पे हमारे को जो चर्चा बैठक के माध्यम से जो हमारे को सब सेवक परिवार के विचार मिलते हैं, तो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, उस पर विचार बनाना चाहिए। अभी सेवक लोग सब अपनी परेशानियाँ दूर होने के बाद में ध्यान नहीं देते। अभी मैंने कई जगह पे देखा हूँ, कई सेवकों की परेशानियाँ इतनी दूर होने के बावजूद भी उनने जो हमारे पास में दैविक शक्ति है उसको देखना और उस पर ध्यान देना ये सब छोड़ दिए। उसके बाद में फिर वो जो परेशानियाँ आ रही है तो उसके बाद में भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी बहुत से अभी अपने गांव में भी अभी है 1-2 जन जिनके ऊपर में परेशानियाँ हैं, जो भगवान ने एक बार में दुख दूर कर दिया है, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, चौथे राउंड में भी फिर वही गलती कर रहे हैं, उसके बाद में दुख दूर नहीं हो पा रहा है। आज बहुत से सेवक हैं परिसर में भी, मंडल बालाघाट में भी अभी बहुत से सेवक परिवार ऐसे भी खड़े हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर में निंदा चुगली कर रहे हैं, जबकि हमको इस मार्ग में निंदा चुगली करने का नहीं है। कि हमको ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, हमारे को उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। हम सेवक परिवार में अगर अच्छी बातें नहीं कर रही तो उनको ग्रहण करना चाहिए। अगर सेवक गलत चल रहा है तो उसको बोल देना चाहिए वहाँ पे कि सेवक ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द का उपयोग ना करें इस मार्ग में। तो इसका गलत शब्द का उपयोग एक सेवक सुनता तो दूसरे सेवक के कान में जाता है। इसके लिए हमको ये गलत फहमी पे नहीं चलना है, किसी के ऊपर में आरोप नहीं करना है। अपनी जब दुख दूर करना है और अपनी परेशानियाँ दुख दूर करना है तो हमें एक भगवान के रास्ते पे चलना है, जो भगवान ने हमको सही रास्ता दिया है। हमारे मार्गदर्शक कार्यकर्ता जैन उत्तराली जी इतना विचार देते हैं
उनका विचार सुनने के लिए हम लोग रात बिता देते हैं, विचार सुनने के लिए। और उनके विचार के लिए हम लोग उनके निवास पे भी जाते हैं, तो हमको कार्यकर्ता जी पूछते हैं कि आप क्यों नागपुरी जी आपका कैसा आना हुआ है। तो हम बोलते हैं कि कार्यकर्ता जी हम विचार लेने आए, विचार यानी ग्रहण करने आए। तो ठीक है बोले। तो हम कभी भी हम लोग कार्यकर्ता जी को ये नहीं बताते कि हमारे कार्यकर्ता जी हमारे पे ये परेशानी है, तो कार्यकर्ता जी हमारे पे वो परेशानी, तो हमारे को ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्म ही गलत चल रहे हैं। जब हमारे कर्म अगर सही चलेंगे तो हमारे पे दुख क्यों आएगा? क्योंकि हम गलत कर्म करके हमारे पे दुख आ रहा है। कार्यकर्ता जी ने हमें बोले हैं कि जो भगवान मेरे पास में है वो भगवान आप लोगों के पास भी है, तो मेरे को इतना परेशान करने से मतलब क्या है? आप भी कर सकते हो वो चीज़ को, वही भगवान को पतित आप भी करवा सकते हो। एक तीर्थ बना के 3 बार फूंक मार के सेवकों की परेशानियाँ दूर हो जाती, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो उस पर हमारे को ध्यान देना। हम कार्यकर्ता जी को फ़ोन लगाते बोलते कि कार्यकर्ता जी फ़ोन नहीं उठाते, वो ड्यूटी वाले हैं। तुम्हारे को जब इतने बड़े भगवान मिल गया है, बाबा मिल गए हैं, इतने गुरु मिल गया है, तो फिर हमारे को दूसरी जगह भटकने से मतलब क्या है? कार्यकर्ता जी के विचार पे हम चलो, उनके आदेश पे चलो। तो आदेश पे चलोगे तो हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आएगी, नहीं तो नीचे स्तर पर ही रहेगी। फिर बोलोगे कि नहीं भगवान ने हमारी नहीं सुनता तो हम इस मार्ग पे नहीं रहेंगे। तो ये मतलब क्या है? मार्ग में आते हैं हम लोग तो अपनी परेशानी को लेके आते हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो हमको अपने मार्ग के बारे में सोचना चाहिए, हमारे को दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरा क्या कर रहा है। हमारे इस मार्ग में आने पे हमारे को कई लोगों ने हमारे को गालियाँ बके हैं, सब कुछ किए हैं। हमारे बाबा को नहीं तक के नहीं छोड़े तो हमको कहाँ से छोड़े? तो हमारे को उन पर ध्यान नहीं देना है, हमको अपने पे ध्यान देना है कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी की परेशानी कर रहे हैं, या किसी से कोई चीज़ लिया हुआ हम उनको समय पर नहीं लौटा पा रहे हैं, ये हमारी महान गलतियाँ हैं। हम दिन भर नौकरी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, और दिन भर में हमारे से भी कोई गलतियाँ होती है, एक तो सबसे निकलते ही है। जैसे हम ड्राइवर हैं, हमारे को दिन भर में करीबन 2-3 बार हमारे से गलत होता ही है, तो हम तुरंत ही माफ़ी मांगना पड़ता है हमारे को। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही ड्राइवर का, तो उसमें गलत शब्दों का उपयोग होता ही है, इसके लिए हमारे को माफ़ी मांगना पड़ता है। तो हमारा कर्म ही है, मार्ग ही है हमारा ये, कि हमारे को जितनी गलतियाँ की अपने, जितनी गलतियों को खुलासा करोगे तो उतनी गलतियों से आप लोग बरी होंगे। ये क्यों ध्यान नहीं देते? अपनी गलतियों को क्यों छुपाते हैं सेवक परिवार? बहुत से सेवक सेविकाएँ हैं जो अपनी गलतियों को इतना छुपाते हैं, और फिर बाद में कुछ दूर नहीं होता तो फिर भगवान को बोलते हैं, कार्यकर्ता को बोलते हो, या जिस परिसर का सह कार्यकर्ता उसको बोलेंगे कि ऐसी ऐसी परेशानी है। इतने कार्यक्रम होते हैं परमात्मा एक के, कोई हवन करता है, कोई सम्मेलन करता है, कोई कुछ करता है, उसमें अपने को दौड़ना चाहिए। उस समय हमारे को बहाना नहीं मारना चाहिए कि हमारे को नहीं, मेरा ये काम है, काम नहीं भी है, फिर भी सेवक परिवार झूठ बोलता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरा ये काम है, तो मेरा वो काम है। जैसा अभी अपने राशि की बात आई थी, तो राशि को भी किसी ने जमा नहीं कर पाया बराबर, किसी के आधे जमा हुआ, किसी के आधे जमा नहीं। क्यों कर रहे हैं? कार्यकर्ता अपने घर के लिए पैसा जमा थोड़ी कर रहे हैं, तो ये हमारे भवन निर्माण के लिए। तो उस पर ध्यान दीजिए कि हमारा कार्य जो हमारे को मिला है, हमारा जो उद्देश्य है भवन खड़ा करने का, तो हमारे को उस पर भी ध्यान देना है। आदेश का पालन करो। इसलिए चर्चा बैठक में सभी सेवक परिवार अपने अपने विचार लेके आते हैं, अपने अनुभव पर विचार देते हैं, और ऐसे यहाँ पे जितने सेवक परिवार बैठे हैं सबकी परेशानी दूर हुई है, सबको अनुभव मिला है। यहाँ पर कौन से सेवक को नहीं मिला? सभी को मिला है। कार्यकर्ता जी वही बोलते हैं कि आदेश का पालन करो और अपने कर्म को देख के चलो, कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। चर्चा बैठक में समय पर जाया करो, चर्चा बैठक जो भी समय पर रहती है उस समय पर पहुंचा करो। 8 बजे की चर्चा बैठक रहती है तो 9 बजे पहुंचते हैं, तो क्या विचार मिलेगा? आधा विचार तो चले ही गया, वो विचार दोबारा थोड़ी आएगा सेवक परिवार का। वही विचार के लिए अपन जो चर्चा बैठक में आते हैं, अपन हाजिरी लगाने नहीं आते, हम विचार सुनने आते हैं कि कौन सा सेवक कौन सा विचार दे रहा है, तो उस विचार को ग्रहण करने के लिए हमारे को चर्चा बैठक में आना पड़ता है। जब हम विचार ही नहीं ले पाएंगे तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे हम? इतना अच्छा मार्ग है, इस मार्ग में एक शब्द रखने से भगवान तुरंत उपस्थित होता है। आज चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, मान त्यागी बाबा जी उपस्थित है, वाराणसी आई उपस्थित है, और इतने सेवक परिवार सह कार्यकर्ता उपस्थित है। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है। इनके सच्चे मंच में ये जो चर्चा बैठक है, यहाँ पे ना कोई झूठ बोल सकता, ना कोई गलत शब्द का उपयोग कर सकता। यहाँ
झूठ बोलने जाएगा तो उसकी जबान वहीं पर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। हम सब सेवक परिवार को सबको मालूम है, उसके बावजूद भी हम सेवक परिवार क्यों नहीं समझ रहे हैं इस मार्ग को, क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत से सेवक हैं जो गलत शब्दों का उपयोग भी करते हैं और गलत बातें भी करते हैं, चर्चा बैठक का महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, चर्चा बैठक क्या है, ये परमात्मा एक मार्ग क्या है, परमात्मा मार्ग को लेके चलो, एक दूसरे को सहायता करो। कि बोलते हैं हम सेवक परिवार एकता कायम करना, कहाँ एकता कायम हो रही है? कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। ना सेविकाएं लाइन एकता के साथ में, ना सेवक परिवार एकता के साथ में, कोई एकता के साथ में नहीं जम पा रहा है। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। एक सेवक को सेविकाओं को समझाने जाओ तो तू कब का आ गया, इस टाइप से बातें करते हैं। तो ये हमारे को देख के नहीं चलना है, हमको एक दूसरे को समझ के चलना है कि सेवक सही बोल रहा है या सेविका सही बोल रहा है, उस माध्यम से हमारे को चलना है। तब हम इस मार्ग का सेवक कहलाएंगे, नहीं तो सेवक किस काम का? एक दूसरे की बुराई करेंगे तो सेवक नहीं है वो, कहीं से कहीं का सेवक नहीं है वो। इसके लिए ध्यान दीजिए, कार्यकर्ता जी का आदेश का पालन करिए। मैं भी करूँगा, आप भी करिए। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा के सेवक संतोष नथुरी जी ने बाबा के शिक्षकों पर बहुत अच्छे विचार रखे, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। चलो चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा के सेवक मेरा मेरे का प्रणाम करो। हम सब मिलकर एक साथ भगवान को प्रणाम करेंगे और इसी तरह भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा भीमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति करके हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में बाबा ने विचार मंथन करके हम जैसे दुखी कष्टी मानव का दुख दूर किया। बाबा ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बाबा बड़े दयालु थे। हम जब पुराने विचारों में चलते थे, ऐसे अनेकों देवी देवताओं की पूजा पाठ किए, हमें उसके पहले कोई ज्ञान नहीं था। हम इस मार्ग की रूपरेखा को नहीं समझ सकते थे। जब हम दुखों से पीड़ित हुए तो हमने ऐसे कई पंडा और कई पुराने विचारों में चले और ऐसे डॉक्टरी उपचार बहुत किए, मगर कहीं हमारे को आराम नहीं मिला। बाबा ने मानव धर्म का निर्माण किया और आज हम सेवकों के बीच में एक आयती थाली सजो के रखी। बाबा कितने दयालु थे। बाबा ने इतने घोर परिश्रम करके एक भगवान को खड़ा किया। बाबा ने घोर परिश्रम करके एक भगवान की कैसी प्राप्ति की 1948 में, जो आज एक मानव चार तत्व तीन शब्द का पालन नहीं कर पाता, जो आज हमारे संस्थापक महान त्यागी बाबा भीमदेव जी ने जो चार तत्व तीन शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए एक भगवान की प्राप्ति की। अभी अभी आपने सुनियो आत्मबोल के हिसाब से, मानो कितना बेईमान है। हे सेवक मैं भगवान हूँ, तू मानो है मैं जानता हूँ। मानो यह बेईमान है, उनमें से ही तू एक मानो। भले तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मानो मैं मानव पे कदापि विश्वास नहीं, क्योंकि मानव पे विश्वास नहीं कर सकता। भगवान ने भी विश्वास नहीं किया मानव पे। हमारे महान त्यागी बाबा भीमदेव जी पे भगवान ने भी विश्वास नहीं किया। बाबा विचारी थे। बाबा ने विचार किया कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे भगवान ने मुझे
बेईमान कहा। बाबा विचार किए, बाबा ने ईमान रख दिए और बाबा ने वचन दिया। तो आज इस युग में मानव तत्व शब्द नियम से नहीं चलता, तो दुख अपने ऊपर दुखों का पहाड़ रखते हैं। जिस तरह से हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने 4 तत्वों का पालन करके एक भगवान की प्राप्ति की, 3 शब्द का पालन करके 2400 घंटे भगवान हमारे पास में रहने को बताए, और 5 नियमों का पालन करते हुए बाबा ने अपनी गृहस्थी को उच्च स्तर पर लाए, और हम जैसे दुखी कष्टी मानव की भी गृहस्थी को उच्च स्तर पर लाए। हमें बड़ी दुख की बात है जो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मैं पता नहीं मेरे को कैसे याद आ गया। हमारे यहाँ पर भी हमारे ही परिवार में मेरा खुद का ही भाई जब इस भगवत कार्य के पीछे 12-13 साल का सेवक था, हमने परमात्मा एक पर विचार सुने। विचारों के माध्यम से कहा गया था, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया। मानव को कहा गया है भगवान ने, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ। मैं मानव पे कदा भी विश्वास नहीं करता। मेरा भाई सेवक राम रवि क्या नाम, जयशंकर बोमा से 15 साल का सेवक था, हमसे पुराने, मगर कहीं ना कहीं राह भटक गया, कुछ गलती कर बैठा, भगवान ने उन्हें दंड दे दिया। सेवक 15 दिन में परमात्मा में विलीन हो गया। तो सेवक साथियों, इस मार्ग को और इस मार्ग के पीछे अन्यथा नहीं फैलाना चाहिए। हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने भी वचन दिए, तो भगवान ने कहा, हे सेवक, वचन दे मुझे मरने का। जिस तरह से हमने सहकार्यकर्ता जी के यहाँ जब कार्य चालू करने के पहले अनेक में थे, और जब हमने कार्य चालू करने के लिए हम सहकार्यकर्ता जी के घर पहुँचे, हमने पुरानी पूजाएं, पुराने विचार, पुरानी गलतियाँ, ये सब हमने सामने रखे। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने भगवान को वचन दिया। भगवान ने कहा, हे सेवक, मुझे वचन दे मरने का, और मैं ऐसी वर्षा कर दूं अमृत की। सेवक वचन दे तत्व शब्द नियम को आचरण में लाने का। मैं ऐसा रस भर दूं तेरी आत्मा में परमात्मा का। इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने कहा है, संसार तेरा घर नहीं, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन तुझे यहाँ रहना है। भगवान तो हमारे पास है, हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने बताया। इतना कहकर के मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी के लिए बहुत अच्छे बाबा के सेवक रवि गोमासी जी ने बाबा के शिक्षण पर बहुत अच्छे विचार रखे, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सेवक जी ने जो बताया है, उनके जो भाई थे 15 साल के सेवक था, वो परमात्मा में विलीन हो गया। लेकिन ना सेवक जी ने बोला तो वो बोल दिया, मगर वो पुरानी बात नहीं बोलना, याद आना पुरानी बातें पुरानी, क्योंकि ये नहीं आना चाहिए, कोई याद रखिए।
याद आ गई थी। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा के सेवक